शुरू हो गया। हाँ हो गया हाँ, लाइव चल रहा है। साथियों नमस्कार। साथियों इस वक्त हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाहर खड़े हुए हैं और काफी छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। काफी छात्रों की समस्या भी थी और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि आज से कुछ समय पहले अगर आपने देखा होगा ARO का रिजल्ट जो ब्लंडर जो मिस्टेक थी उस पर जो है लोक सेवा आयोग से अभी हमारी बातचीत हुई। इसमें जिन्होंने भी गलती की थी उन अफसरों पर फिलहाल जो है लोक सेवा आयोग डिवार्ड कर दिया है और 1-2 दिन में उस पर कार्रवाई भी हो रही है। वो चाहे सस्पेंड होंगे या फिर उनकी नौकरी जाएगी, वो 1-2 दिन में उसका लेटर भी जो है आप सब लोगों के बीच सामने आ जाएगा। साथियों आयोग ने ये कहा है कि ये गलती जो है कैसे हुई है। ये गलती जो है कंप्यूटर में शायद जो नंबर थे वो इधर से उधर हो गए, यानी कि इसमें दोबारा जो है कॉपी जांची नहीं गई है, सिर्फ नंबर जो है वो इधर उधर हुए हैं, तो ये दिक्कत है। बाकी साथियों काफी लगभग जो है 1-1.5 घंटे हम लोक सेवा आयोग में सचिव से मुलाकात की और हमने काफी चीजें वहां पर रखी कि सारी भर्तियां जो है अब कहां जा रही है, हाई कोर्ट जा रही है। तो उससे जो है काफी बच्चे परेशान हैं। ये सारी समस्या हमने वहां पर रखी है कि इसमें दोनों की गलती है, इसमें विभाग की भी गलती है और इसमें गलती जो है लोक सेवा आयोग की भी। ये भी हमने जो बातें सचिव के समक्ष रखी हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई आगे से जो भी होगा हम इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफी बातें वहां पर हमने की है। SI रिजल्ट को लेकर हमने बातें की है। कैमरा ब्रिंग ऑन कैमरा। SI कमेंट कर ना वो कोई दिक्कत नहीं। SI रिजल्ट को लेकर भी साथियों हमने बातें की है। SI रिजल्ट आयोग कह रहा है कि 10 मई के लगभग जो है जारी हो जाएगा, ठीक है। और FRO इसमें जो है काफी भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो अखबारों में ये लिखा जा रहा है कि जो है FRO के जो पद है वो वापस हो गए, इसका पेपर नहीं हो रहा है, लेकिन FRO के पेपर हो रहे हैं। FRO का जो एग्जाम है वो 19 तारीख को ही होगा, 19 मई को ही इसका एग्जाम होगा। 19 जो मई है। हिंदुस्तान वालों से गलत खबर हो, पिछली कुछ उन्होंने वो देखी होगी ना, उससे छपी है, उन्होंने कुछ गलत वो कर दिया है, तो वो भी एक तरह से आज जो है हमारा जो बच्चे जिसमें भ्रमित हो रहे थे वो ठीक हो गया है। सहायक सांख्यिक अधिकारी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसका क्या हो रहा है, तो सहायक सांख्यिक जो अधिकारी है इसमें लगभग जो है एक्सपर्ट से राय ली जा रही है और होप सो जो है ये रिजल्ट आपको अगले महीने देखने को मिल जाएगा, मई में। लेकिन साथियों जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोक सेवा आयोग और जो विभाग है बार बार लेट लतीफी कर रहा है। ये जो छात्र हैं, ये छात्र 1-1, 1.5 साल वाले हैं, जिनको 1-1, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए हैं, जिनके रिजल्ट नहीं निकले। फोरमैन वाले भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, फोरमैन ITI वाले, उनके रिजल्ट को भी जो है 6-7 महीने उनको DB कराए हुए हो चुके, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, अब UKSSC भी जाएंगे। UKSSC के काफी छात्र हैं जो अब हम जो है 2 तारीख को यानी कि 2 मई को शुक्रवार को हम UKSSC जाने वाले हैं। और UKSSC में जो सबसे बड़ी फिलहाल समस्या है वो ये है कि सभी छात्रों के जो नंबर है वो शो नहीं किए जा रहे हैं। रिजल्ट आ रहा है और बच्चों को ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, तो काफी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि ये बातें हमने जो है काफी समय से लोक सेवा उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके समक्ष हमने रख दी है, लेकिन बार बार जो है वो हमें छात्रों को बार बार गुमराह कर रहे हैं कि भाई हम कर देंगे, लेकिन अभी तक वो सारी चीजें नहीं हुई है। इसके अलावा जो जो ड्राफ्टमैन वाले बच्चे हैं, UKPSC वाला, वो तो खैर आपने बात रखी दी थी, है ना, कि वो फिलहाल हाईकोर्ट में। लेकिन जो UKSSC ड्राफ्टमैन वाले बच्चे कहाँ है, आप है ना, ड्राफ्ट इलेक्ट्रीशियन वाले, वो सारे बच्चे पहुंच रहे हैं आपका UKSSC 2 मई को। और इंस्ट्रक्टर भी जो इंस्ट्रक्टर वाला है ना, उसमें सारे अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। तो आप सबसे अपील है कि जो भी है वो तमाम बच्चे जो है 2 मई को UKSSC आ जाएं। इसके अलावा वो तमाम बच्चे भी हैं जिनकी जो समस्या है। TG2 है सर, नलकूप चालक है जी, और आप ITI बोलिए इंस्ट्रक्टर है आगे और लाइए। और उसमें सर TG2 भी हैं और ITI इंस्ट्रक्टर हैं और ड्राफ्टमैन भी है उसमें, और भी है उसमें। पूरी भर्ती रुकी हुई है। वो कोर्ट में था, एक ने स्टे लिया हुआ है। तो कृपया ये इन चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सब के सब लोग, सारी भर्तियों के लोग इकट्ठे हों और जो सर अध्यक्ष जी से बात करेंगे उसका कोई सोल्यूशन निकले।
यूकेपीएससी ड्राफ्टमैन का भी ऐसा ही हो रहा है, उसमें सब चीजें हो गई। अब देखो कोई भी कोर्ट जा रहा है उसमें स्टे लग रहा है, बिना किसी वजह से हल्के से 0.1 की वजह से भी उसे लंबा खींच रहे हैं मामले को। तो ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय हो गया है। आजकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद अपना रिजल्ट के लिए पहले संघर्ष करते हैं, और संघर्ष जब रिजल्ट निकल जाता है उसके बाद वो कोर्ट में जाता है। तो उस पर ये चाहे सरकार को हो, चाहे जो विभागीय हो, चाहे आयोग हो, उन्हें इन मामलों के लिए जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। क्योंकि इसमें ये नहीं होता है कि शासन भी ये कह देता है कि कोर्ट में है, कोर्ट में होने का वजह है हम तो उत्तराखंड के हैं ना निवासी, तो ये पर्वतीय राज्य के लिए आजकल एक जॉब और कोई मामला यहाँ पे नहीं है। अगर पर्वतीय राज्य को एक विशेष अधिकार मिला हुआ है तो इसमें यह भी होना चाहिए कि बच्चों के लिए एक जो उत्तराखंड के युवा है वो अग्निवीर जो अभी थी उसमें भी ऐसे ही था 4 साल। अब ये हम ये कह रहे हैं कि जो ये अलग अलग विभागों की जो भी वैकेंसी निकली हुई है कुछ भी, इन्हें जो कोर्ट में है इनका निस्तारण के लिए, सोल्यूशन के लिए सरकार को, आयोग को और जज से भी थोड़ा ऐसा कुछ होना चाहिए जो हाई कोर्ट के, जिससे ये निष्कर्ष निकले। अब छोटी छोटी बातों के लिए इन्हें 2-2 साल तक खींचना भी बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के लिए और उनके परिवारों के लिए एक हतोत्साहित वाली बात है। समाज में आज अगर देखा जाएगा तो तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे, नशे की लत में जा रहे हैं टेंशन की वजह से, और नशा मुख्य कारण सरकार का ही रहेगी जवाबदेही। सरकार ने ये कहा है कि हमने बहुत छात्रों को जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिए या हमने जो है सरकार बहुत से बंदों को दे दी नौकरी, पर वो खोखले दावे हो रहे हैं। उन दिखावों में आजकल सबसे बड़ी बात है ये ज्वाइनिंग मिला हुआ है, पर इसमें आज तक भी अभी तक ज्वाइनिंग लेटर 3 महीने पहले मिला हुआ है, अभी तक इसमें कोई ना ज्वाइनिंग मिली है, बस इसे लटका के रख दिया है मामले को। मतलब एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ढोल पीट रहे हैं, सरकार ढोल पीट रही कि हमने इतने बच्चों को जो है ज्वाइनिंग दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर होने के बावजूद भी अब बच्चा हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये छात्र हमारे सामने खड़े हुए हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, लेकिन देखिए कोर्ट की जो विभाग है उनकी गलतियां, आयोगों की गलतियां, और बाद में भुगत कौन रहा है? छात्र भुगत रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बात है कि आयोग भी क्या कर रहे हैं कि अपना जो लेटर लिख दे रहे हैं कि भाई इसमें हमें क्या करना है, तो वहां से शासन से जवाब आने में 5 से 6 महीने लग जा रहे हैं, कभी कभी 1 साल लग जा रहा है। तो ऐसे में बच्चों को तो 1 साल ऐसे ही बर्बाद हो गया, और ऐसे करके जब तक वो यहाँ जवाब आएगा फिर आयोग 5-6 महीने और लगाएगा। ऐसे में जो है 1.5-2 साल साथियों बर्बाद हो रहे हैं छात्रों के। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की, लेकिन हमने यहाँ पर कहा है, काफी सकारात्मक बात तो हुई है, लेकिन अब उसको देखना है, अगर वो नहीं होता है फिर छात्रों को सड़कों पर भी आना पड़ेगा। और 2 मई को आप UKSSC भी जरूर आए। और किसी को कुछ कहना है? लोक सेवा आयोग ये इसकी उसमें ठीक है। तो फिलहाल जो है इतना ही साथियों, ये लोक सेवा आयोग आप देख सकते हैं, और अब 2 तारीख को जरूर आना है UKSSC, क्योंकि वहां से सबसे पहले बहुत सारी वहां पर जो है आपको पता है कई अभी मुद्दे वहां पर जो है लंबित पड़े हैं। LT वाले छात्र वहां पर है, उनके सपोर्ट में भी हम जल्दी जाएंगे। वहां पर LT वाले छात्र भी, वो मामला भी कोर्ट में जो है अटका हुआ है। तो तमाम मामले हैं, सिर्फ कोर्ट में जा रही है भर्तियां, और पिछले 1 साल से ज्यादा देख रहे हैं हम, ये ज्यादा मात्रा बढ़ गई है 1 साल से इसमें, और किसी भी भर्ती पे एकदम से स्टे लगा दे रहे, फिर उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं होती। सबसे बड़ा गंभीर मामला ये है कि उसकी सुनवाई होए जो भी चीज है, पर एक बार स्टे लगाने के बाद उसे 2 साल तक 3 साल तक ऐसे ही जो है उलझाया जा रहा, वो है गंभीर विषय। ये सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा इस चीज के मामले में। या तो ये ना बोले कि हम छात्रों की इतनों को हमने जो है भर्ती वो कर दिया, ये तो ऐसा ही हो गया कि दिखावा किया जा रहा है एक तरीके से। और इसमें छात्रों को भी अपने अधिकारों के लिए सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे छात्र फेसबुक पे या वैसी चीजों पे तो कमेंट करते हैं, पर धरातल पे आगे नहीं वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। पिछले 2-3 साल में आवाज उठाई थी बॉबी पवार भाई ने, रामकंटपाल भाई ने, तो उसका परिणाम है कि कुछ सरकार जागी थी, पर फिर वही ठंडे बस्ते में जा रही है ना बातें। इसके लिए सबको अपना देहरादून जब बुलाया जा रहा तब आके आवाज उठाई जाए, और सब मामलों में सचेत रहना चाहिए इस चीज के लिए। तो यही है कि सरकार को इस चीज में ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिलहाल साथियों नमस्कार, और इसके बाद जो है जल्द मिलते हैं, और जो भी और भी कई मुद्दे थे जिन पे हमने पूछे थे वो हम आपको शाम को जो है फ्री होकर फिर हम तमाम चीजों आपको बताते हैं। लेकिन फिलहाल हम एक और यहाँ पर एक छोटी बैठक भी कर रहे हैं अभी, और सारे जो भी जिनके सवाल थे वो हम देख रहे हैं। और सड़कों पे निकलिए, अगर गलत हो रहा है तो बाहर निकलिए,
आवाज बुलंद कीजिए, तभी जाके कुछ होगा इस प्रदेश में। तभी मिला है सभी को साथियों, तभी मिलता है, हमेशा तभी मिलता है जब आप अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। फिलहाल साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।